भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, लगातार पिछले 3 वीडियोस आपने सत्य पर सुने और अब हम आगे चलते हैं। धर्म का जो दूसरा प्रमुख लक्षण है, लक्षण कई हैं, अलग शास्त्रों के अनुसार अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन उनमें से सत्य और अहिंसा 2 सबसे प्रमुख हैं। अगर महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का पर विचार करें तो योग के अंगों में यम, उनमें सबसे प्रमुख अहिंसा है, उसके बाद सत्य है। लेकिन मैंने सत्य इसलिए पहले लिया कि आजकल असत्य खूब बोलते हैं और अहिंसा की परिभाषा तो जानते नहीं हैं। सत्य तो फिर भी जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इतना तो समझते ही हैं। यद्यपि जो सत्य मैंने बताया उसको तो सभी नहीं जानते, लेकिन फिर भी जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सत्य बोल रहा हूं, इतना मूड स्थूल रूप में जानते हैं। लेकिन अहिंसा एक ऐसा लक्षण है जिसको आज लोग भूल ही गए। मांस, मछली, अंडे खाने वाले वो भी अपने को भगवान बुद्ध का अनुयायी मानते हैं। जितने भी बौद्ध देश हैं, अहिंसा से चला बौद्ध मत मांस मछली में डूबा है। और हमारे देश का भी, हमारे देश में हमारे देश के नेता बुद्ध और गांधी का देश कहते हैं अहिंसा। लेकिन नील क्रांति के नाम पर मछली मारो, पिंक क्रांति के नाम पर मांस एक्सपोर्ट करो, मछली खाओ, मुर्गे खाओ, सुअर खाओ, गाय, भैंस, बकरी, बकरे सबको खा जाओ, फिर भी यह बुद्ध और गांधी का देश। इससे बड़ा छल, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। तो आज हम अहिंसा की चर्चा करते हैं। अहिंसा के बारे में महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, अहिंसा परमो धर्मस् तथा हिंसा परम तपः। अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व अध्याय 115। अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परो दमः। अहिंसा परमं दानम अहिंसा परमं तपः। अहिंसा परमो यज्ञ तथा हिंसा परम फलम। अहिंसा परमं मित्रम अहिंसा परमं सुखम। सर्वयज्ञेषु वा दानम सर्वतीर्थेषु वा प्लुतम सर्वदान फलम वापि नैतत्तुल्य अहिंसया। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है। जहां से धर्म, संपूर्ण धर्म निकलता है, संपूर्ण धर्म जिसे विस्तृत होता है। अहिंसा परम दम है, अहिंसा ही परम दान है, अहिंसा ही परम तप है, अहिंसा ही परम मित्र है, अहिंसा ही परम सुख है। और अहिंसा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, अहिंसा से बड़ा कोई फल नहीं, अहिंसा से बड़ा कोई दान नहीं, और अहिंसा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। योग दर्शन में जाएं तो अहिंसा किसको कहा? लिखते हैं महर्षि व्यास जी योग दर्शन के भाष्य में, सर्वथा सर्वभूतानाम अनविद्रोह सा अहिंसा। सभी प्रकार से सभी कालों में
सब प्राणियों के प्रति वैर भावना का त्याग करना अहिंसा कहलाता है। वैर भावना का त्याग का अर्थ क्या हुआ? आप एक पत्थर ले, मान लीजिए एक पत्थर है, ये किसी से वैर नहीं करता, तो क्या अहिंसक हो गया? इसको किसी के सिर में मार दो तो उसकी जान भी ले सकता है, लेकिन मारने वाला कोई और है, ये तो है नहीं, तो क्या यह अहिंसक है? नहीं। यह अधूरी परिभाषा सुनी। एटम बम भी किसी की हिंसा नहीं करता, चलाने वाला कोई होगा तभी करेगा, एटम बम किसी की हिंसा नहीं करता, तो अगर एटम बम योगी हो गया। कमजोर आदमी किसी की हिंसा नहीं करता, डर के वजह से नहीं करता, खरगोश किसी की हिंसा नहीं करता, तो क्या योगी हो गया? यह परिभाषा अधूरी है। शास्त्रों को पढ़ने के लिए व्यापक और सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, तर्क और ऊहा होनी चाहिए। इसलिए महर्षि व्यास जी महाराज की इस परिभाषा को समझना चाहें तो आपको महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ का पढ़ना पड़ेगा, जहां वो लिखते हैं अहिंसा सब प्राणियों के प्रति वैर का त्याग, फिर लिखते अर्थात सबसे प्रीति करना। ये पत्थर किसी से वैर नहीं करता, लेकिन ये पत्थर किसी से प्रेम भी नहीं करता। कमजोर आदमी वैर नहीं करता, लेकिन कमजोर आदमी किसी से प्रेम भी नहीं करता। वो वैर तो डर की वजह से नहीं करता, वैर करेगा तो अगला मारे नहीं उसको। बंदूक किसी से प्रेम नहीं करती, वैर भी नहीं करती, लेकिन प्रेम भी नहीं करती। तो अहिंसा का संपूर्ण अर्थ है कि प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग, अर्थात सबके प्रति प्रीति करना। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने आत्मा के समान समझें। महर्षि दयानंद जी महाराज ने मनुष्य की परिभाषा करते हुए लिखा कि जो अपने आत्मा के समान दूसरे के दुख को अपना दुख, दूसरे के सुख को अपना सुख समझे, वह मनुष्य है। आगे और लिखा, वो बाद में करेंगे चर्चा। तो अहिंसक कौन? जो बिना किसी पक्षपात के संसार के सभी प्राणियों से प्रीति करे, सबका भला चाहे, सबका हित चाहे, रुचि नहीं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, सबके हितों की पूर्ति, सबके हित करने का प्रयास, वह व्यक्ति अहिंसक। मांस खाने वाला अहिंसक, मछली खाने वाला अहिंसक, ये पागलपन की पराकाष्ठा है। और ऐसे पागल लोग बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। अहिंसा का नाम लेने का उनको अधिकार ही नहीं है। सबसे प्रीति करना ये कहने में बहुत सरल है, लेकिन करने में अति दुष्कर है। हम जब प्रीति करते हैं, हम किसी का भला चाहते हैं, तो पहले तो अपना चाहते हैं, फिर अपने परिवार का चाहते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों का, कोई कथित जातियों का, कोई गांव का, कोई जिले का, कोई प्रांत का, कोई राष्ट्र का। ये सबका हित तो नहीं हुआ। मैं अपने राष्ट्र के स्वार्थ के लिए दूसरे राष्ट्र को नष्ट कर दूं, न तो ये देशभक्ति कहलाएगी, न ये मानवता कहलाएगी, और ये घोर हिंसा कहलाएगी, घोर पाप हो। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, परंतु पड़ोसी भी सुखी रहें। मेरा राष्ट्र संपन्न बने, सुखी बने, परंतु पड़ोसी राष्ट्र भी संपन्न सुखी बने। यह अहिंसा, ये अहिंसा की भावना ये होनी चाहिए।
लेकिन आज क्या होता है, मैं भले ही दुख भोगूं लेकिन दूसरे को मेरे से ज्यादा दुख मिलना चाहिए। आप कभी यात्रा पर जाएं, किसी नगर में देखें एक भिखारी भीख मांग रहा है, रोटी के लिए मांग रहा है, रोगी दवाई मांग रहा है, उसको धनवान व्यक्ति कैसा झिड़कता है, कैसा व्यवहार करता है। और धनवान व्यक्ति घर में जाके पूजा करता है, उसकी कार में भी कोई न कोई देवी देवता का चित्र होगा और उसको झिड़केगा, उसको ऐसा सोचेगा कि ये मनुष्य, ये पशु है। कोई धनी गरीब को पशु समझता है, विद्वान अनपढ़ व्यक्ति को पशु समझता है, बलवान दुर्बल को पशु समझता है। यह हिंसा है। अगर आप किसी को मन से पीड़ा देते हो, मन में बुरा सोचते हो, तो मानसी हिंसा। वाणी से पीड़ा देते हो, वाचिकी हिंसा। और शरीर से पीड़ा देते हो तो कर्म की हिंसा। मन वचन कर्म से सबके प्रति प्रीति करना, किसी का अहित चिंतन नहीं सोचना, किसी का अनिष्ट करने की भावना न लाना, यह अहिंसा है। आज संसार में अहिंसा पलायन कर रही है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नष्ट करना चाहता है, एक व्यक्ति दूसरे को दुख देना चाहता है, एक गांव दूसरे गांव के प्रति अन्याय करना चाहता है, एक प्रांत वाला, एक भाषा वाला दूसरी भाषा और प्रांत वाले से संघर्ष करना चाहता है, प्रतिशोध लेना चाहता है। मजहबी कट्टरता बढ़ रही है, तथाकथित जातियों की कट्टरता बढ़ रही है, भाषाओं की कट्टरता बढ़ रही है, राष्ट्रों की कट्टरता बढ़ रही है। वहां अहिंसा कहां है? यह अहिंसा, जैसे सत्य हमारे मन को विकृत करता है, वैसे अहिंसा दो प्रकार से विकृत करती है। एक तो मेरे अंदर क्रोध की भावना आएगी, प्रतिशोध की भावना आएगी, तो मेरा मन सामान्य नहीं रहेगा, मेरा मन उद्वेलित होगा, मेरा मन विकृत होगा, और वो मन समष्टि मन को विकृत करेगा, जिस पर सृष्टि टिकी हुई है, जो सृष्टि का आधार है। सारे लोकांतर और स्पेस का भी जो आधार है वो मन है, मनस्तत्व जो सब जगह व्याप्त है, वह भी विकृत होगा। और जिस प्राणी की मैं हिंसा करूंगा, अगर मैंने मन से हिंसा की तो मेरी भावनाओं से सृष्टि विकृत होगी, दूर गैलेक्सियों तक प्रभाव पड़ेगा। और यदि मैंने मन के बाहर वचन से की तो भी विकृत होगा, और यदि कर्म से भी की, किसी को दुख दिया तो उस दुखी व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली दुख की तरंगें, दुख की रश्मियां इस ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगी, समष्टि मनस्तत्व को प्रभावित करें। उससे क्या होगा? वह प्रभावित समष्टि मन स्पेस को प्रभावित करेगा, स्पेस समस्त रेडिएशंस और पार्टिकल्स को प्रभावित करेगा, और वो सारे पर्यावरण को प्रभावित करेगा। बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, चक्रवात, अकाल, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, अति हिमपात होना, जंगलों की आग, जो सत्य के का असत्य के कारण भी है और हिंसा के कारण भी। क्यों हो रहा है ये सब? प्राचीन काल में क्यों श्री राम के राज्य के वर्णन में आता है कि जब चाहते थे तभी वर्षा होती थी,
सुंदर सुखद वायु चलती थी, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, कोई अनाथ नहीं होता था, महिलाएं विधवाएं, माताएं विधवाएं नहीं होती थी। ऐसा क्यों था? कोई रोगी नहीं होता था, कोई कमजोर नहीं होता था, कोई बुद्धिहीन नहीं होता था, कोई चरित्रहीन नहीं होता था। आज हमने क्या किया? मन में हिंसा पाल करके, दूसरे प्राणियों के प्रति वैर करके, उनको अपना भोजन बना करके, और अब तो मनुष्य को भोजन बना रहे हैं। जैसा मैंने पहले संकेत किया, किसी ने मुझे लिखा कि हाँ ये सत्य है। गरीब बच्चों का अपहरण करके, उनको सता करके, उसका खून पीने वाले नरभक्षी इस धरती पर रहते हैं और वो बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। जहां ऐसे लोगों को बड़ा माना जाता हो, उस धरती को क्या होगा? यही कारण है कि इस धरती पर कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं दिखता जहां शांति हो। समाचारों में देखो, चाहे प्रिंट मीडिया देखो, सोशल मीडिया देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी देखो, सर्वत्र अशांति है, सर्वत्र कलह, सर्वत्र हिंसा, सर्वत्र लूटपाट, वैर, प्रत्सोध, आगजनी, क्या क्या हो रहा है। क्यों? कि अगर हम मन में हिंसा, मन से हिंसा करेंगे, वचन से हिंसा करेंगे, कर्म से नहीं भी करेंगे, तो भी हमारे मस्तिष्क से निकली हुई तरंगें संपूर्ण सभी प्राणियों को प्रभावित करेंगे और वे भी हिंसक होंगे। हमने अपने अपने मन को टटोल के देखिए, क्या आपके मन में किसी दुखी के प्रति करुणा का भाव आता है? आप धनी हैं, आप यहां कर्मचारी काम करता है, नौकर काम करता है, क्या उसके प्रति आपकी वह संवेदना जो होनी चाहिए? शास्त्रों में लिखा है कि स्वामी और सेवक का भोजन एक जैसा होना चाहिए। यह वैदिक मर्यादा थी, वैदिक धर्म था, वैदिक संस्कृति थी। क्या आज ऐसा होगा? कोई उद्योगपति और व्यापारी जो भोजन करता हो, वही उसके यहां काम करने वाले व्यक्ति को, भृत्य को, नौकर को वही भोजन मिलता हो? ये बड़े लोग सोचें। धनी व्यक्ति का एक बालक जितना जेब खर्च कर डालता है, उतना तो वेतन मिलता है उसके यहां काम करने वालों को। कैसे वो भोजन उसके जैसा करेगा? लेकिन वेद कहता है कि समान हमारा भोजन होना चाहिए। समान ही प्रपा सावो अन्न भागा, हमारे पीने के स्थान समान हो, हमारे भोजन समान हो, सब मिलकर करें, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। किसी भी प्रकार का भेदभाव मनुष्य में नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। हां, किसी से हमें दुख मिलता है, वो नहीं सुधरता है, तो न्याय के लिए दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए, भले ही वो मृत्यु दंड क्यों न देना पड़े, लेकिन वह भी न्यायपूर्वक होना चाहिए। मृत्यु दंड इसलिए नहीं होता कि उसको दुख दिया, इसलिए होता है कि ताकि वो और पाप न करे। हो सकता है अगले जन्म में सुधर जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु दंड को देख करके दूसरे लोग अपराधी सुधर जाएं, तो उससे भी अहिंसा को ही बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बहुत लोग सुखी होते हैं। इस पेन वेब के विषय में प्रोफेसर मदन मोहन बजाज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिफिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, यहां भी आए और हमारे प्रति बहुत श्रद्धा और स्नेह भी रखते हैं। उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने सिद्ध किया है कि भूकंप, सुनामी आदि का बहुत बड़ा कारण इस धरती पर होने वाली हिंसा है। मछलियां पकड़ते रहोगे, समुद्री तूफानों से आप नहीं बच सकते। बड़े बड़े अमेरिका आदि देशों में वो हैरिकेन आते हैं और कौन कौन से चक्रवात आते हैं, उनसे नहीं बच सकते। इसलिए हिंसा बंद कर दो,
मछलियों को मारना, मुर्गियों को मारना, पशुओं को मारना बंद करो, और नहीं तो हिंसा, ये मौत का तांडव इस मानव जाति के मौत के तांडव में बदल जाएगा। पशुओं की बात छोड़ो, आज तो मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा है, राष्ट्र राष्ट्र के खून का प्यासा। आर्मेनिया, अजरबैजान में कैसा खूनी उन्माद चढ़ा है, अहंकार कैसे लड़ रहे हैं, मूर्खताएं कैसी लड़ रही हैं। इसलिए अहिंसा परम धर्म है। कितना अच्छा हो कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना प्रारंभ करे। चुनाव के समय आप नेताओं के भाषण सुनिए, उनके चेहरों को देखिए, उनके अंदर कितनी घृणा भरी है दूसरे के प्रति, उनके अंदर कितना क्रोध प्रतिशोध भरा है दूसरे के प्रति। और अभी देखिए दंगा, हाथरस में देखिए ना, दंगा कराने के लिए पैसा आया, कत्लेआम कराने के लिए पैसा आया, और उनके प्रेरकों ने बड़े बड़े लोग, वो अपने को गांधी के अनुयायी कहते हैं, गांधीवादी देश, गौतम बुद्ध का देश, कोई कहते हैं ऋषि मुनियों का देश। ऋषि मुनियों का कहने वाले कम है, पर जो ऋषि मुनियों का कहते हैं वो भी अहिंसा नहीं जानते। इसलिए आए धर्म के इस दूसरे लक्षण, दूसरे अति महत्वपूर्ण लक्षण अहिंसा पर विचार करें, और इस सत्य को समझें। जो सत्य आचरण करेगा वही अहिंसक हो सकता है। जो इस सत्य को समझ ले कि सभी प्राणी, मनुष्य नहीं, सभी प्राणी एक परमपिता की संतान है, तो कोई किसी के प्रति हिंसा कर का भाव ला ही नहीं सकता। पशु तो नहीं समझते, फिर भी वो अपना भोजन करते हैं, कोई हिंसक नहीं है उनमें, अपना भोजन करते हैं। इसलिए शेर भी हिंसक नहीं माना जा सकता, उसका भोजन है। लेकिन वह मनुष्य तो भोजन करना भी भूल गया। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुवीर नारायणम, ये कहा नीतिकारों ने, लेकिन आहार भी भूल गया। सबको सबसे बुद्धिमान कहलाने वाला, सबसे श्रेष्ठ कहलाने वाला, सबसे प्रगतिशील कहने वाला मानव सब जानवरों से भ्रष्ट हो गया। सबसे भ्रष्ट पशु कौन है? मनुष्य। आए हम मनुष्य बने तो पहले पशु बनना सीखे। पशु अपना भोजन पहचानता है, उसे पहचाने, और भोजन के बाद जो घृणा भाव में भरा है, जो दूसरों को दुख देने की भावना भरी है, उसके अपने अंदर से निकाले। और वेद के इस उपदेश को आत्मसात करें। वेद कहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य ऐसे प्यार करे जैसे गाय अपने जन्मते बछड़े से प्यार करती है, जान दे सकती है वो अपने जन्मते बछड़े के लिए, वैसा हर मनुष्य करे। और मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व है कि वही संपूर्ण प्राणियों की रक्षा भी करे, न केवल मनुष्य की। और लिखा है कि हम ऐसे रहें एक परिवार में जैसे घोंसले में एक पक्षी का जोड़ा रहता है, तो परिवार की भांति रहना सीखें। गाय और बछड़े के समान प्रेम अपने अंदर पैदा करना सीखें। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे और सारा संसार प्रेम, विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व मैत्री भाव के वातावरण में परिवर्तित हो जाए, हिंसा समाप्त होवे, प्रतिशोध वैर वैमनस्य सब समाप्त होवे और सब जगह शांति होवे, संपूर्ण शांति। ओम शम।